आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा आलोक में। दोस्तों, कल देर शाम उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा खबर आया और खबर यह कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का डॉन के रूप में जाना जाता था, एक तरीके से खौफ का दूसरा नाम जो था मुख्तार अंसारी, उस मुख्तार अंसारी का कल देर शाम लगभग 10:15 के करीब में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गया। कल शाम को 8:15 मुख्तार अंसारी को जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। 9 बजे डॉक्टर्स ने उनका इलाज करना शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी अपने बैरक में अचानक बेहोश होकर गिर गए। उनके मौत के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया। कई एक जगहों पे धारा 144 लागू कर दिया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अर्जेंट मीटिंग बुलाकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी उस व्यक्ति का नाम है जिसके डर से एक समय में पूरा उत्तर प्रदेश थर थर कांपता था। मुख्तार अंसारी उस व्यक्ति का नाम है जिसके ऊपर 60 केस दर्ज हैं और यह सब के सब केस आज का नहीं है, 20-25 वर्ष पुराने हैं। ये सब केस उस समय का है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का सरकार हुआ करता था। मुलायम राज में मुख्तार अंसारी एक खौफ का नाम था, किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। उस मुख्तार अंसारी का कल रात को अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गया। यह संयोग ही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अशरफ अहमद हो, सब 72 हुरों के पास रात को ही पहुंचते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल अतीक अहमद और अशरफ अहमद का भी जो हत्या हुआ था, मौत हुआ था, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि ये लोग इतने लोगों के घर परिवार को उजाड़ा है कि न जाने इनका कितने दुश्मन हो। तो ऐसे लोगों की जिंदगी और मौत का क्या पता। उसका भी हत्या रात में ही किया गया था, शायद 11 बजे करीब। और अब मुख्तार अंसारी का मौत, जिसे हत्या तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से इसका मौत हुआ है। मुख्तार अंसारी वह व्यक्ति है जिसके ऊपर कार्रवाई करने की वजह से 2004 में एसटीएफ के तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र कुमार जी का जीवन नर्क बन गया। उस समय की सरकार ने, मुलायम सिंह सरकार ने शैलेंद्र सिंह को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि उस व्यक्ति को अपना नौकरी छोड़ना पड़ा और नौकरी छोड़ने के बाद भी उनका जीवन इतना बदतर हो गया कि वह कहीं भी शांति से रह नहीं पाए जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार बदल नहीं गया। मुख्तार अंसारी उस व्यक्ति का नाम है जिसका केस सुनने से इस देश के माननीय न्यायाधीश सीधे सीधे मना कर देते थे। किसी भी माननीय न्यायाधीशों के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि 2017 जब योगी सरकार बन गया उससे पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी भी मामले में कोई सजा सुना दे। मुख्तार अंसारी उस व्यक्ति का नाम था, मुख्तार अंसारी का वह प्रभाव था। उस मुख्तार अंसारी का कल रात अचानक से मौत हो जाना, यह पूरे प्रदेश के लिए वाकई नाजुक स्थिति है। चुनावी माहौल में इस तरीके की घटना जिससे प्रदेश का कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है, ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकारों को खास एहतियात बरतना अति आवश्यक है। और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहा है उन सभी क्षेत्रों में और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। कई एक जिले अलर्ट पे हैं, गाजीपुर से लेकर बांदा, मऊ, इन सभी जगहों का, प्रयागराज का, इन सभी जगहों का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। इन सभी जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। खुद उत्तर प्रदेश का जो एडीजी है वो कड़ी निगरानी कर रहे हैं। और ऐसे भी आज जुम्मा है, इस लिहाज से और भी कड़े सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, इसलिए इसमें तो खैर कोई संदेह नहीं है कि किसी तरीके का कोई बवाल हो, कोई बड़ा बवाल कर पाए कोई। लेकिन एक माफिया के पीछे जिस तरीके का राजनीतिक समर्थन रहा है, जिस तरीके से इसका समर्थक है उत्तर प्रदेश में, छोटा मोटा घटना हो भी सकता है और इसी को ध्यान में रखकर इस तरीके का सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। मुख्तार अंसारी के मौत से अगर किसी एक व्यक्ति की आत्मा को अगर शांति मिला होगा तो उस व्यक्ति का नाम है कृष्णनंदन राय। जी हाँ,
आज सच में कृष्णनंदन राय जी के आत्मा को शांति मिला होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी ही वो व्यक्ति है जिसने 2005 में उस समय के भाजपा विधायक कृष्णानंदन राय जी का निर्मम तरीके से हत्या करवाया था। कृष्णानंदन राय जी जो कि मुख्तार अंसारी के खानदानी और पारंपरिक सीट, जिस सीट पे इनके बाप दादा चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, उस सीट को कृष्णनंदन राय जी ने 2005 में जीत लिया था और इसी कारण से मुख्तार अंसारी ने कृष्णनंदन राय जी का हत्या करवा दिया था। सीट जीतने के साथ ही कृष्णनंदन राय जी को मुख्तार अंसारी ने धमकी दिया था कि मैं यह सीट बहुत जल्द ही खाली करवा लूंगा, और शायद विधायक बनने के 8-9 महीनों के अंदर अंदर ही कृष्णनंदन राय जी का इसने हत्या करवा दिया था। जब वह एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, उनके साथ उनके कार में 7 लोग सवार थे और उन 7 लोगों पर मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने 400 राउंड गोलियां चलाया था, जिसमें से उन 7 लोगों के शरीर में से 67 गोलियां निकला था। एक दर्दनाक हादसा था, दर्दनाक मंजर था उस समय का। वही कृष्णनंदन राय जिसका भाई इस समय अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, और इसी मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए वही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जेल से निकालकर पंजाब के रोपड़ जेल में लेकर गए थे, एक छोटे मोटे मामले में, जहां से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश इनको वापस लाने में महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में जिरह करना पड़ा, कई 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े, तब जाकर इस मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में लाया जा सका। इस मुख्तार अंसारी को पंजाब में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार, कैप्टन सरकार ने दामाद की तरह रखा था। इस मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में वह सभी सुविधा उपलब्ध कराया जाता था जो मुख्तार अंसारी को चाहिए। बाकायदा मुख्तार अंसारी के लिए अदालत आने जाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाकर रखा था, अपना प्राइवेट टीम, प्राइवेट गाड़ियां था इनके पास। जेल में, रोपड़ जेल में ये सारी व्यवस्था था मुख्तार अंसारी के पास। समझ जाइए कि सिर्फ एक सरकार का नहीं, इस देश के कई एक सरकारों का आशीर्वाद था इस मुख्तार अंसारी को। वही कारण था कि मुख्तार अंसारी अपने आतंक के साम्राज्य को आगे बढ़ाता ही चला गया। कोई इनको रोकने वाला नहीं था उस समय पे। अगर 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी के कार्रवाई के ऊपर अगर उस समय के तत्कालीन सरकार और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ध्यान दिए होते, तो शायद कृष्णानंदन राय जी का हत्या नहीं कर पाता, मुख्तार अंसारी नहीं करवा पाता, क्योंकि उसी के हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए और उन्हीं के हत्या को अंजाम देने के लिए जो मुख्तार अंसारी लाइट मशीन गन खरीदने का जो प्रोग्राम बना रहे थे, उसी खबर को शैलेंद्र सिंह जी ने इंटरसेप्ट करके रिकॉर्ड किया था, और उसी के आधार पे शैलेंद्र सिंह जी छापा मारा था, और उस छापे में मुख्तार अंसारी को हथियारों के साथ पकड़ा था। मुख्तार अंसारी के ऊपर शैलेंद्र सिंह जी उस समय कई एक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद साथ ही इसके ऊपर पोटा लगा दिया गया था, जो उस समय का सबसे कठोर कानून था, जिसमें मुख्तार अंसारी का बचना मुश्किल था। लेकिन मुख्तार अंसारी का दबाव ऐसा था उस समय मुलायम सिंह सरकार पे कि मुलायम सिंह सरकार ने उस पूरे केस को ही रद्द कर दिया। रद्द करने के साथ ही साथ डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि मजबूरन शैलेंद्र सिंह जी को अपना नौकरी छोड़ना पड़ा। आतंक, भय का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी था, और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक आतंक ही था, बदमाश था। एक पार्टी के टिकटों पे समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस पार्टी के टिकटों पे विधायक और सांसद भी बनते हुए आया है। यहाँ तक कि जो इनका चाचा है मुख्तार अंसारी का हाफिज हामिद अंसारी, वह देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसलिए सत्ता में इन लोगों का बहुत गहरा पकड़ था। सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं, उस समय कांग्रेस के केंद्र सरकार का भी संरक्षण इनको मिल रहा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो दादाजी थे वह 1926 और 27 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे, और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी का भी इनको राजनीतिक संरक्षण उतने ही मजबूती से मिल रहा था जितना समाजवादी पार्टी का मिल रहा था। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अशरफ अहमद हो या आजम खान हो, ऐसे सभी लोगों ने राजनीतिक माहौल बनाया, उनको वोट दिलवाया, और यही काम कांग्रेस पार्टियों के लिए इन लोगों ने किया, इनके बाबा
बाप दादाओं ने की। लेकिन राज्य में सरकार बदलते ही, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनते ही इन सब का बुरे दिन शुरू हो गया। और आज ऐसा हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बाद अब एक और माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया। जिस तरीके का चेतावनी योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में अखिलेश यादव को दिया था कि एक एक समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, सच में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण है कि लगातार योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, देश के अनेक राज्यों के जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक तरीके से सभी माफियाओं से मुक्त हो चुका है। छोटे मोटे माफिया को छोड़ दिया जाए तो इस तरीके के सभी बड़े माफिया या तो जेल के अंदर है या फिर मिट्टी में मिल चुके हैं। देखिए, इसके ऊपर अब राजनीति भी शुरू हो गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी ने जज को एक चिट्ठी लिखकर ये दावा किया था कि इनको जेल के अंदर जहर देने का प्रयास किया गया है, इनके खाने में जहर मिलाया जाता है, स्लो पॉइजन इनको दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका तबीयत लगातार खराब होते जा रहा है। जबकि जेल प्रशासन ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। जेल प्रशासन ने कहा था कि जो खाना मुख्तार अंसारी को दिया जाता है वही खाना जेल के अन्य 900 कैदी भी खाते हैं, उनमें से किसी के साथ ऐसा कोई समस्या नहीं होता है। और पिछले सोमवार को ही मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया था, इनके पेट में दर्द का शिकायत था। डॉक्टरों ने बताया कि कब्ज की वजह से यह दर्द हो रहा था, गैस बनने की वजह से, जो कि अब ठीक है। खुद मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे इस समय लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी भी है, वह मिल के आए थे। उसने भी कहा था कि अब मुख्तार अंसारी का तबीयत ठीक है, और उसने जेल प्रशासन का धन्यवाद भी किया था कि वक्त रहते उन्होंने इनका इलाज करवाया। लेकिन आज जब एक बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी का मौत हो गया, तो अब इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गया है। बिहार का एक माफिया डॉन है जो अपने समय में उसी तरीके का माहौल बिहार में बनाकर रखता था जिस तरीके का माहौल मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में बनाता था। अखिलेश यादव के पिताजी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पप्पू यादव ने इस मौत पे सवाल उठा दिया है, और उसने कहा है कि मुख्तार अंसारी का मौत न्याय संवैधानिक व्यवस्था का हत्या है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो हत्या किया गया है वो संस्थागत हत्या है, यानी कि इस हत्या में भी पप्पू यादव को झोल दिखाई दे रहा है। अगर यही बात पप्पू यादव अगर उत्तर प्रदेश में बोला होता तो पप्पू यादव को भी समझ में आ जाता, लेकिन भाग्य इनका अच्छा है कि ये बिहार में बकचोदी कर रहे हैं, जिनके अपने राजनीतिक ठिकाने का कोई अता पता नहीं। अभी लालू प्रसाद यादव ने इनको इनका हैसियत दिखाया है। जिस पूर्णिया सीट से टिकट के लिए ये अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, लालू प्रसाद यादव ने उस पूर्णिया सीट से अपने प्रत्याशी उतार दिया और इनको ठुल्लू घंटा दिखा दिया है। लेकिन अब ये बयानबाजी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे माफियाओं के मौत पे कर रहे हैं। खैर, जो होगा सो तो होगा। हो सकता है कि अब इस मौत के बाद जो मुख्तार अंसारी का जो गुर्गा बचा हुआ है, ऐसे तो इनका 100 से अधिक गुर्गा गिरफ्तार हो चुका है, 100 से अधिक गुर्गाओं पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है, उनके संपत्ति का कुर्की हो गया है, उनका संपत्ति जब्त कर लिया गया, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। खुद ही मुख्तार अंसारी के घर के जितने भी लोग हैं, चाहे इनका बीवी हो, इनका बेटा हो, इनका बहू हो, सब के सब जेल में है या तो फिर जमानत पे बाहर है। बेटा तो जेल में ही है, अब्बास अंसारी, जो कि याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में खुलेआम धमकी दे रहा था कि हमने अखिलेश भैया से कह दिया है कि सरकार बनने के बाद किसी भी अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उस सब का हिसाब किताब होगा। उसका अब ऐसा हिसाब किताब हो रहा है कि तब से वो अब तक जेल में ही है, और अभी भी जेल में कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं। एक नेशनल चैंपियन शूटर्स अपने पिता के सत्ता के अहंकार में, गुंडागर्दी और आतंक के अहंकार में ऐसा अहंकारी बन गया कि पूरा भविष्य चौपट करवा लिया। अब जेल में सजा भुगत रहा है। खुद तो जेल गया ही, अपने बीवी को भी जेल पहुंचवा दिया। अपने बीवी को रात में जेलरों के माध्यम से जेल के अंदर बुलाते थे और जेलर के कमरे में रंगरेलियां मनाते थे। उस मामले में उनकी बीवी भी जेल गई थी, जो इस समय जमानत पे है। जैसा करनी वैसा भरनी। जिस तरीके से इन लोगों ने दूसरे के बीवी के बच्चों को रुलाया, आज चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, अशरफ अहमद, उनका परिवार और उनके परिवारों का बच्चा उसी तरीके से परेशान है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, छुप छुप के जीने को मजबूर हैं। आगे क्या होता है, हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के इस
मौत के जांच के लिए अब कुछ पीआईएल गैंग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। पीआईएल करके अर्जी डालकर यह गुहार लगाएंगे कि मुख्तार अंसारी के मौत का न्यायिक जांच करवाया जाए। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, वो निपट लेंगे, वो निपटना जानते। सभी तरह के टूल किट गैंगों से योगी आदित्यनाथ जी बखूबी निपटना जानते, क्योंकि उनको पता है कि उनसे जो आगे बैठे हुए हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, उनके सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। इसलिए बिंदास है योगी आदित्यनाथ जी। बस 1-2 दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ा टाइट रहेगा उत्तर प्रदेश में, इसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। कोई कौआ गार नहीं हिलाएगा, कोई चू तक नहीं करेगा। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।